उसके चेहरे पर हमेशा बड़े गंभीर भाव रहते थे। बहुत कम लोगों ने उसे कभी हंसता मुस्कुराता देखा था। अपने इलाके के गुंडे बदमाशों में उसका अच्छा आतंक था और वो बड़ा सख्त मिजाज और निर्दयी पुलिसिया माना जाता था। अंडरवर्ल्ड में वैसे तो उसमें दर्जनों नुक्स गिनाए जाते थे, लेकिन जो उसका सबसे बड़ा और नाकाबिले बर्दाश्त नुक्स माना जाता था वो ये था कि सारा रिश्वत भी तो नहीं लेता था। उसने बार में कदम रखा। उसकी निगाह पैनी होती हुई सारे बार में घूम गई। बार में उस वक्त काफी भीड़ भाड़ थी। हॉल 3/4 भरा हुआ था और एक दीवार के साथ कतार में बने कैबिनों में लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। बार का मालिक जॉन लोबो खुद बार में मौजूद था। उसकी विक्रम सिंह पर निगाह पड़ी तो फौरन उसके चेहरे पर पहले सकपकाहट और फिर चिंता के भाव प्रकट हुए। फिर वो बार के पीछे से निकला और चेहरे पर स्वागत के बड़े चिकने चुपड़े भाव लिए मेजों के बीच में से गुजरता हुआ इंस्पेक्टर की तरफ लपका। इंस्पेक्टर साहब, वो जरूरत से ज्यादा ऊंचे स्वर में बोला, वेलकम वेलकम। विक्रम सिंह ने बड़े भावहीन ढंग से उसे घूरा। वो जानता था कि जॉन लोबो इसलिए यूं ऊंचा बोल रहा था कि जो लोग विक्रम सिंह को नहीं पहचानते थे वे भी जान जाएं कि वहां उस वक्त एक पुलिस अधिकारी का पदार्पण हुआ था। कैबिनों की कतार के ऐन बीच के एक कैबिन में बैठे 4 आदमियों में से एक पर निगाह पड़ने पर विक्रम सिंह के नेत्र तनिक सिकुड़े। वो एक कोई 30 साल का युवक था जो कि बेहद भड़कीले कपड़े पहने था। एक क्षण के लिए दोनों की निगाहें मिली, फिर विक्रम सिंह करीब पहुंच गए, जॉन लोबो की तरफ देखने लगा। लोबो, विक्रम सिंह अपने स्वभाव सुलभ भावहीन स्वर में बोला, तुम जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? बॉस, लोबो खुशामद भरे स्वर में बोला, बार तो मैं आजकल वैसे ही चला रहा हूं जैसा कि आप चाहते हैं कि ये चले। नो घपला, नो लफड़ा, नो झगड़ा, नो। यानी कि नहीं जानते क्या कि मैं यहां क्यों आया हूं? आप बार चेक करने नहीं आए? नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त की बाबत जानने आया हूं। कौन दोस्त? तुम्हारा खास दोस्त कुलभूषण, जो परसों इकबालपुर की जेल से फरार हुआ है। बॉस, लोबो नेत्र फैलाकर बोला, मैं तो कुलभूषण के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कतई कुछ नहीं जानता। वो यहां नहीं आया? सवाल ही पैदा नहीं होता बॉस। सवाल तो पैदा होता है। वो खूनी है, डकैत है और अब फरार है।